फिल्म की शुरुआत होती है एक भयावह संकट से। मल्टीवर्स के ब्रह्मांड आपस में टकरा रहे हैं, जिससे असंख्य दुनियाएं नष्ट हो रही हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इस समय पृथ्वी से गायब हैं। वह क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में हैं और मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पृथ्वी पर भी मल्टीवर्स का असर दिखने लगता है। विभिन्न ब्रह्मांडों के हीरोज और विलेन अचानक एक ही दुनिया में प्रकट होने लगते हैं। फैंटास्टिक फोर की दुनिया से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को डॉक्टर डूम अगवा कर लेता है। फ्रैंकलिन एक अत्यधिक शक्तिशाली म्यूटेंट है, जिसकी शक्ति ब्रह्मांडों को जन्म दे सकती है। धीरे धीरे डॉक्टर डूम का असली मकसद सामने आता है। वह मल्टीवर्स को एक ही जगह जोड़कर एक नई दुनिया बनाना चाहता है, जिसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब यह पता चलता है कि डॉक्टर डूम दरअसल टोनी स्टार्क का एक वैकल्पिक संस्करण है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर अब एक विलेन की भूमिका में है। स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमॉफ इस फिल्म में वापसी करती है। वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहती है और इस संकट को रोकने में आगे आती है। सैम विल्सन, जो अब नया कैप्टन अमेरिका है, थॉर, हल्क, शी हल्क, शांग-ची और लोकी के साथ मिलकर एक नई एवेंजर्स टीम बनाता है। एक्समैन के पुराने सदस्य जैसे मैग्नीटो, मिस्टिक और साइक्लॉप्स भी जुड़ जाते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां हर हीरो और विलेन एक साथ एक ही जगह पर हैं। डॉक्टर डूम की बनाई गई बैटल वर्ल्ड में सभी ब्रह्मांडों को जबरन मिला दिया जाता है। यह एक विकृत लेकिन स्थिर दुनिया बन जाती है। डॉक्टर डूम के पास फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की शक्ति है, जिससे वह अपनी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है। अंत में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर फ्रैंकलिन को मुक्त कराते हैं। डूम की शक्ति कमजोर होती है और उसके बनाए गए बैटल वर्ल्ड में दरारें आने लगती हैं। एक भव्य लड़ाई होती है एवेंजर्स और डूम के बीच। जज्बात, बलिदान और शक्ति का संगम। जब सब कुछ खत्म होता है, मल्टीवर्स की स्थिति पहले से ज्यादा अनिश्चित हो जाती है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। फिल्म के अंत में एक संकेत मिलता है कि सीक्रेट वॉर्स अब और भी करीब है, जिससे यह फिल्म एक और बड़े धमाके की तैयारी के रूप में काम करती है। बैटल वर्ल्ड टूट चुका है। उसकी चकनाचूर हो चुकी संरचना से असंख्य ब्रह्मांडों की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं। हीरोज और विलन्स अब अपनी दुनिया में नहीं हैं। सब कुछ एक अनजाने, अनियमित स्थान पर समा गया है, जिसे फ्रैक्चर्ड मल्टीवर्स कहा जा रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया डार्क डायमेंशन से लौटते हैं, लेकिन स्ट्रेंज की आंखों में अब अजीब सी चमक है। वह वहीं नहीं रहा। वांडा पहाड़ों के पार एक वीरान रियलिटी में बैठी है, अपनी गलतियों और फैसलों से जूझती हुई। उसके पास अभी भी कैओस मैजिक है, लेकिन उसने उसे खुद से दूर कर दिया है। थॉर अपने टूटे हुए हथौड़े के टुकड़ों को देखता है और आसमान में गरजती बिजली उसे फिर से अपने भाग्य की याद दिलाती है। सैम विल्सन अब आधिकारिक रूप से कैप्टन अमेरिका अगले कदम की योजना बना रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ धरती के लिए नहीं है, यह अस्तित्व के लिए है। स्पाइडरमैन अचानक एक ऐसे शहर में जागता है जहां वह खुद को पहचान नहीं पाता। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा है, माइल्स मोरालेस। लोकी खुद को उस टाइमलाइन पर पाता है जहां वो ही टाइम का भगवान बन चुका है, मगर उसने सब कुछ खो दिया है। मोबाइस, सिल्वी, सब कुछ। डेडपूल बिना किसी सीरियसनेस के मल्टीवर्स में कूद रहा है। उसकी बातों में मजाक है, लेकिन उसके दिल में अब भी दर्द है। गैलेक्टस की छाया दूर आकाश में तैर रही है। उसका आकार तारों को ढक देता है और उसके कदम आने वाले तूफान का संकेत हैं। एक नया खतरा आकार ले रहा है, एक ऐसा प्राणी जो खुद को द बियॉन्डर कहता है। वह खुद मल्टीवर्स के ऊपर खड़ा है। बियॉन्डर बची हुई दुनियाओं को एक नए सीक्रेट रेल्म में समेट रहा है, जहां उसे सभी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की जरूरत है। उसकी आवाज गूंजती है, ओनली द वर्दी शैल फाइट एंड ओनली द विक्टोरियस शैल रीशेप रियलिटी। हर ब्रह्मांड के हीरो और विलेन को जबरदस्ती खींच लिया जाता है। वह एक युद्ध भूमि में आ चुके हैं जिसका कोई नियम नहीं है। टोनी स्टार्क का वेरिएंट, जो पहले डूम बन चुका था, अब एक और बार उठता है, लेकिन अब वह हार मान चुका है। मगर बियॉन्डर के लिए हर मोहरा जरूरी है। स्ट्रेंज को एक दर्शन होता है सीक्रेट वॉर्स की, जहां समय, अंतरिक्ष और नैतिकता सब धुंधले पड़ जाते हैं।
एक नई एवेंजर्स टीम बनती है। लेकिन यह कोई साधारण टीम नहीं है। इनमें वो लोग हैं जो पहले कभी मिले ही नहीं थे। लोगन, स्ट्रेंज, चावेज, वांडा, माइल्स, कैप और एक बेहद अलग हल्क। इन सभी को अब न सिर्फ मल्टीवर्स को बचाना है, बल्कि यह तय करना है कि आने वाला युग किसका होगा। और तभी एक फटी हुई रियलिटी से एक और चेहरा बाहर आता है, सिल्वर सर्फर। उसके पीछे गैलेक्टस, और वह बस कहता है, इट्स बिगिनिंग। चारों ओर खालीपन है, एक घना अंधकार जो न ब्रह्मांड है न शून्य। सिल्वर सर्फर उसी अंधकार में उड़ता है, जैसे किसी संदेश को ढूंढता हुआ।